मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो एनएफएसए और एसईसीसी संविदा कार्मिकों, किसानों और अन्य कमजोर वर्गों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर करती है ताकि उन्हें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, जिसका लक्ष्य गरीब परिवारों के लिए कैशलेस इलाज सुनिश्चित करना है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा मरीज लाभ उठा सके, इसके लिए प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कार्मिकों की ओर से योजना को गति देने में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसी के तहत प्रशिक्षण दिया गया ताकि जितने भी स्वास्थ्य मार्गदर्शक हैं और अन्य चिकित्सा प्रभारी हैं वो योजना को गति देने का काम करें। देखने में आया कि डाटा सही तरीके से फीड नहीं किया जा रहा और समय पर रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही। इस वजह से योजना का 100% लाभ कई दफा मरीजों को मिल पाने में कठिनाई हो रही है। इन सभी बातों को लेकर न्यू इंडिया इंश्योरेंस की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीड सभागार में कार्यशाला आयोजित हुई। स्वास्थ्य मार्गदर्शक के अलावा नोडल अधिकारी भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे, जिन्होंने कई खामियों को बताया। इसके लिए दूर करने के प्रयास करने का आश्वासन दिया गया ताकि चिकित्सा सुविधा बेहतर तरीके से मरीजों को मिल सके और सरकार की मंशा पूर्ण हो। इस बारे में राजस्थान गवर्नमेंट बिजनेस ऑफिस के डिप्टी मैनेजर मनोज मीणा ने जानकारी दी। वहीं HIPTA NIA के ZMO डॉक्टर प्रदीप शेखावत ने भी अवगत कराया कि कुछ सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना को गति देने में लापरवाही बरत रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि योजना को नियमों के तहत सुचारू रूप से संचालित किया जाए। चिकित्सकों और नोडल अधिकारियों से स्वास्थ्य मार्गदर्शकों ने समस्या से भी अवगत कराया, जिसे दूर करने के लिए आश्वस्त किया गया। इस मौके पर HITPA के DC NIA डॉक्टर प्रशांत देपन और इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर कमल वर्मा, महायोजना की डाटा मैनेजर अंकिता राठौड़ भी मौजूद रही। फीडबैक निकल कर सामने आया कि यदि निजी और सरकारी अस्पतालों के सभी नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य मार्गदर्शक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य को अंजाम दें तो फिर मरीजों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ सही तरीके से मिल पाएगा। रिजल्ट यही है, अभी हम लोग ट्रेनिंग देने आए। स्पेशली ये ट्रेनिंग हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो क्या सारा प्रॉपर अपना काम करते हैं और उसमें जो भी है वो हम पकड़ते हैं, हमारे ऑडिट चलती रहती है। मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो प्रॉपर ना तो पैकेज बुक कर पाते हैं, डॉक्टर्स प्रॉपर उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख नहीं हैं, कोड नहीं लिखते हैं, तो पैकेज रजिस्टर होता है। पर कम से कम सरकारी हॉस्पिटल को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, तो ये ट्रेनिंग हम यहाँ उनको। पेशेंट्स को लाभ तो इलाज तो मिलता ही है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल क्या उसको प्रॉपर पुटअप नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम उनको वो ट्रेनिंग देना है कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, रिजेक्शन कम से कम हो। इसमें इनका क्या अलग अलग रेशो रहता है, किसी में 45% हो जाते हैं, किसी में 15% हो जाते हैं, अलग अलग कारणों से होते हैं। कई फ़ोटो की वजह से हो गए, जल्दी जैसे डिस्चार्ज कर देते हैं ये लोग। सबसे बड़ा इनका यही इशू है कि 24 घंटे हॉस्पिटल में पेशेंट रहता नहीं है और 24 घंटे पहले जैसे ही निकलेगा तो उसका मिलेगा नहीं उनको क्लेम। तो उसके लिए एक अलग से पैकेज बनाया है गवर्नमेंट ने, वो इनको बता दिया है भाई जो 2 घंटे से लेकर 12 घंटे तक आप एडमिट रख सकते हैं, उसके अंदर उसका आपका पैसा 600 रुपये मिल जाएंगे। उसके लिए आप पूरा 24 घंटे वाला पैकेज बुक ना करें। ये मीटिंग जो हमारे निजी और सरकारी अस्पताल में जो SMD और नोडल ऑफिसर और मेडिकल इंचार्ज है उनकी है। इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की जो स्कीम चल रही है उसमें कैसे काम किया जाए, किस तरीके के पैकेज इनको लगाए जाएं और इनके रिजेक्शन जो बढ़े हुए हैं और रिजेक्शन किस तरीके से कम हो, उसके लिए ये हमने मीटिंग को किया है ताकि इन लोगों को पूरा ज्ञान मिल सके और आगे ये ढंग से काम कर सके। कमियां जो हैं हम सुन रहे हैं, इनकी सारी सभी की कमी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुन करके जो क्वेरियां हैं उनको हम उनकी सही भी एहतियात कर रहे हैं और जिनकी क्वेरियां हमें लग रहा है कि आगे ले जाई जाए तो उनको हम नोट कर रहे हैं और नोट करके और उनको आगे स्टेट गवर्नमेंट में आरशा को हम भेजेंगे ताकि इनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित हो। सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम है कि अस्पताल के अंदर जैसे एब्सकॉन्ड के केस होते हैं, एब्सकॉन्ड के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा न्यूनेटिकल के केस हैं, इसके अलावा जो गायनीज के केस हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में देखने को आ रहे हैं। अदरवाइज़ तो अस्पताल डॉक्यूमेंट यदि सही तरीके से डालें और अच्छी तरीके से उनको केस को यदि अच्छी तरह से पेश करें, अपडेट करें तो सारे होते ही हैं। ज़्यादातर लाइव फ़ोटो जो सरकारी अस्पताल में है वो लाइव फ़ोटो का बहुत ज़्यादा मुद्दा है कि लाइव फ़ोटो वो नहीं लेते हैं और एब्सकॉन्ड के मुद्दे हैं। हम इनको समझा रहे हैं कि भाई आप अच्छी तरीके से काम करो ताकि गवर्नमेंट को राजस्व आ सके, आपके अस्पताल को भी राजस्व आ सके। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।